पंगे हो गए यहाँ पे। अरे यार ऑफिस टाइम में क्यों पंगे लेते हैं लोग। इस कार वाले ने कोई तो पंगे ले लिया, क्या पंगे ले लिए पता नहीं, क्या लड़ रहे हैं लोग पीछे, पूरे जनता परेशान है। मेरा सर तो वैसे ही गर्म है आज। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कॉलिंग टीम मेरे पास आई, सर एक बंदा परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। कॉल आपके पास आया था, द गाय हु इज अब्यूजिंग। सो गाइस वी हैव अ सिचुएशन इन द ऑफिस, दिस इज आवर कॉलिंग टीम। तो सुबह से एक बंदा कॉल कर रहा है और वो टीम को अब्यूज कर रहा है। तो आई एम गोइंग ऑन अ कॉल विद हिम, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है भाई को। गालियां पे गालियां दिए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया। गिव मी आई टॉक टू हिम। तो भाई की कंप्लेन क्या है, उन्होंने एक मास्क गेनर ऑर्डर किया। तो मास्क गेनर का डब्बा इतना बड़ा, अब उसमें यहाँ तक पाउडर है। तो कह रहा भाई इतना खाली क्यों छोड़ा है। अब उसको कैसे समझाएं वो खाली क्यों छोड़ा है। एंड भाई मैं जब गया मैंने कहा मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा। वो बंदे ने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया भाई। हेलो अंशुल जी बोल रहे? हाँ जी बोल रहा हूँ। अंशुल नमस्कार, मैं 20 लाइफ से बोल रहा हूँ। आपकी एक क्वेरी आई थी हमारे पास जी। तो अंशुल जी थोड़ा सा बता को बताएंगे क्या दिक्कत है। आई ट्राई टू हेल्प यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। उस बंदे ने 1 किलो का मास्क गेनर ऑर्डर किया। 1 किलो का गया उसके पास। वो कह रहा है कि डब्बे में ऊपर खाली जगह क्यों है। आपका दिक्कत ये है ना कि यार मास्क गेनर में डब्बा बड़ा क्यों है। नहीं डब्बा बड़ा क्यों, आधा भरा हुआ है वो। लेकिन आपने उसको वेट किया कितना है वो। भैया मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, पर अगर सिंपल सी बात है, तुम वो इतना बड़ा डब्बा करके आधा थोड़ा भेजोगे। अगर ऐसा यही तुम्हारे। नहीं भाई दिक्कत पता क्या है, हाँ मैं भी वही यूज करता हूँ। तो क्या है, ऐसे मैंने मास्क गेनर यूज कर लिया, मैंने मतलब 2.5 किलो का ऑर्डर किया। तो उसके बाद मेरी मम्मी उसमें चावल रखती है, आटा रखती है, तो उनको बड़ा डब्बा चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग फिर बड़ा डब्बा भेजते हैं ताकि घर में बाकी यूज भी कर सके। जैसे मेरे घर में हम आटा चावल सब रखते हैं। अगर आपका ये लॉजिक है तो आप मुझे मेल पे भेज दो। भाई मैं बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। आप सेवा भी कर रहे हो घर वालों की भी, आप ये मुझे मेल पे भेज दो। करेक्ट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इफ we are writing on the website that we are selling you 2.5 kilograms of mass gainer, and if you are actually giving you 2.5 kilograms of mass gainer, तो इशू क्या है। मैं तो इससे भी अग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे इशू की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपकी पैकेजिंग ऐसे आती है और आप उसको अग्री करो कि ऐसा हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो वे करा नहीं है। मेरे को आधा डब्बा दिखा, हो सकता है वो 1 किलो का, वो 1.5 किलो निकल जाए, हो सकता है वो 500 ग्राम निकल जाए। मैं तो बेसिकली यू आर नॉट श्योर। योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एन assumption, राइट? अजम्पशन है। मेरा आधा डब्बा क्यों भरा हुआ है भाई? यार मैं कैसे वे कर लूँ बताओ आप मुझे। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये लिख के दे दो कि हाँ वो डब्बा हम ऐसे भेजते हैं, उसमें आधा होता है। आप भी इस इंडस्ट्री को, मैं भी इतनी टाइम से जानता हूँ कि मुझे भी पता है कि ये बाकी जो प्रोडक्ट होते थे किसमें कितनी धांधलीबाजी होती है, ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। नहीं आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। चलो मैं आपके बेफिक्री पे तो नहीं मानूंगा, मैं अज्यूम। तो आप कैसे मानेंगे? भैया मैं तो मान नहीं रहा। मैं तो आपसे कुछ, मेरी तो कोई आपसे प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्या चाहिए मेल पे, मैं लिख के देता हूँ। क्या लिखूँ? मेरे पर मुझे ये चाहिए कि वो कस्टमर को आधा डब्बा मिला है। नहीं ये मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? क्यों लिख के देखने दोगे? अरे पूरा डब्बा मिला आपको, हमने 2.5 किलो का। कितने का भेजा आपको? मैंने ध्यान नहीं आ रहा कितने का भेजा हमने आपको। आप चेक मैं कर लो। अभी नया हूँ जॉब में, मेरा पहला दिन है आज। अच्छा आप चेक कर लो अपने से उसमें डेटाबेस। मेरी टीम को बोलता हूँ कितने का डब्बा, 1 किलो का डब्बा। तो आपको 1 किलो मिला, उसमें हमने कम कहाँ भेजा आपको? आप हमें लीगली फंसाना चाहते हैं कि मैं कम लिख के भेज दूँ, फिर आप केस कर दे हम पे। भाई मैं तो डब्बे की फोटो है मेरे पास, मैंने डब्बा खोला मेरे को आधा देखा है, मैं लीगली क्या फंसा रहा है? वो जो डब्बा एम्प्टी रहता है सर, दैट इज अ गाइडलाइंस। और शिपिंग में, कैरेज में डब्बा हिलता है, बहुत लंबी जर्नी डब्बा ट्रैवल करता है, तो उसके लिए एक रिकमेंडेड होता है कि हर डब्बे में, इट इज नॉट 20 लाइफ। आप किसी भी कंपनी का, आई एम श्योर आपने कुछ और भी प्रोटीन्स मंगाए होंगे, आप एवरीथिंग विल हैव अ पॉकेट ऑफ एयर ऊपर, ताकि उसको एक एयर से कुशनिंग मिले। अगर वो डब्बा हिलता भी है तो उस पार्टिकल्स को अंदर स्पेस मिले सेटल होने के लिए। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है। सर देखिए, हम आपको बड़ा डब्बा दे रहे हैं, हमारा मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, हमें शौक थोड़ी ना सर वो डब्बा हम उसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, हमें क्या मिलेगा उसको मैंने सारे रीजनिंग दे दिए। क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों होता है, एयर का पॉकेट क्यों छोड़ते हैं, कैसे नहीं। आप लोग ये चीटिंग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो प्रोडक्ट भेजिए वापस, यही सेम 1 किलो का। बट वो भी सेम होगा फिर क्या? मैं काम का टाइम हो रहा है, चाय पियो और आप रिलैक्स करो और जिम स्टार्ट करो मास्क गेनर खाओ। जब आपका वेट अभी 68 के हो ना, हाँ आप 78 के हो सर, 78 तो फिर आपसे मिलने आऊंगा। चलो डन है सर। ठीक है, डन है, ओके जी। ओके। अरे भाई मतलब it was an intense conversation, but at the end I don't think I had the power to convince him. He won. And then hats off to the team who is in calling, and hats off to everyone who is in sales department और call center, क्योंकि भाई ऐसे लोगों से आप पल्ले पड़ सकते हैं। और सामने वाला इतना गाली दे रहा है और आपको फिर भी पोलाइटनेस, स्माइल और वैसे बात करनी है आपको।
आप, क्योंकि आपका कंपनी का रूल है, मतलब ऑब्वियसली कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो भाई डिफिकल्ट जॉब है, हैट्स ऑफ टू एवरीवन भाई, एवरीवन। The next morning. मेरे बटुए में पैसे होते हैं, जैसे ही पेमेंट करने आता हूँ पता नहीं मिलते नहीं है। ये लोग निकाल लेते हैं मेरे बटुए से, कल के तूने निकाले थे, थैंक यू। कैसे मेरी बीवी इतने ज़्यादा ऑर्डर करती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर करती तो कर देनी चाहिए, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तो वो घर पे नहीं होती, मैं ही रिसीव करता हूँ, मैं ही पे करता हूँ। क्या क्रैक कर रखा है आज भाई, घर पे अकेले हैं बट नॉट अ प्रॉब्लम। ब्रेकफास्ट मैंने रात को तैयार कर लिया था, ओट्स। अभी मैंने ये मंगवाया है थोड़ा सा ओट्स में ऐड करने को, प्रोटीन मिला लिया, इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिलाऊंगा, सिनेमन मिलाऊंगा। सिनेमन मैंने एक हफ्ता पहले मंगाया था, रितु ने कहा नहीं नहीं आप सिनेमन खड़ा हुआ मंगा लो, मैं घर में पीसो, ये फ्रेश जो स्मेल आती है सिनेमन की, वो भाई क्या स्मेल होती है, वो खड़ा पड़ा हुआ ऐसे ही। और फाइनली अब मुझे ये सिनेमन का पाउडर ही मंगाना पड़ा, थोड़ा सा ओट्स में डालूंगा, थोड़ा सा कॉफी में, बाकी डब्बे में। एक और अमेजोन का पैकेज आया है एंड गेस व्हाट, आज भी रितु, मुझे लगता है इसका भी मैसेज आया कि मैं निकल रही हूँ, कहीं गई हुई है, मुझे लगता है इसको मैसेज आता है, योर अमेजोन पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुडे बिटवीन 7 and 4 PM। ये वो देख के घर से निकल लेती है कि पति पेमेंट करेगा। एनीवेज तो घर पे नहीं तो मैं जिम हो आता हूँ, बिकॉज जेंसी से मैं जब बाहर रहती हूँ तो तुम घर पे, जब मैं घर आती हूँ फिर तुम जिम जाते हो। हो चुका है ये चावल, मटर पनीर माय फेवरेट, और मेरी ब्रोकली, और ये साथ में एक हम ये रोजियर अचार। अभी अचार भाई नया आम का आने वाला है, क्योंकि सीजन आ गया ना, और 2-3 हफ्ते में वो अपने मैंगो वाले फार्म में वहाँ जाएंगे, मस्त आम तोड़ेंगे। और तुम लोगों को गर्मियों का एक हैक बताता हूँ, मस्त हैक है। घर पे ऑर्डर करो खूब सारे नींबू, उसके बाद बना लो ब्लैक टी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो नींबू निचोड़े थे उनको इसमें डाल के भाई नींबू के आइस क्यूब पूरे, और ये देख रहे हो ये ब्लैक टी वाले आइस क्यूब, ब्लैक जमा दिया वो आइस क्यूब बन गए, और ये नॉर्मल आइस है। सो नाउ सी व्हाट आई डू, 2 ब्लैक टी वाले, एक नींबू वाला निकालेंगे, ये नींबू वाला पूरा, और उसके बाद 2-3 जो भी आपकी श्रद्धा हो नॉर्मल आइस, और उसके बाद नींबू ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, लेकिन जो ब्लैक टी के आइस क्यूब्स है ना भाई, ठंडा तो करेंगे ड्रिंक को, वो जो एक्स्ट्रा फ्लेवर एक कुछ ऐड करके मैं बता नहीं सकता भाई, मजा आ जाएगा। चलो भाई जिम मार के आते हैं। लेकिन आज मेरे को एक मेल आया यूट्यूब से, यूट्यूब कह रहा है कि जो मेरा हिट एंड रन केस हो गया था, जो पीछे से गाड़ी ठोक के वो भाग गए थे, वो गाड़ी नंबर था कुरुक्षेत्र का, तो उन लोगों की तरफ से कंप्लेन आया यूट्यूब के थ्रू कि भाई वो वीडियो को तुम डाउन कर लो, या तो फिर उन्होंने कहा कि जो गाड़ी का नंबर है उसको छुपा लो। तो बात मतलब उन तक पहुंच चुकी जिनकी गाड़ी थी, एंड अब मुझे सोचा मुझे क्या करना चाहिए। देखो कर ही लेते हैं भाई, अब ठीक है, जो था उनको मिल गया, जो करना था उनको, एंड होपफुली वो आगे से नहीं करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, चलो देखते हैं। 1000 रुपए किलो भाई 4000 रुपए मतलब बंदा खाएगा क्या, छोड़ देगा जिम विम करना हम। हाँ भाई सत्तू खाना पड़ेगा। सही में सत्तू अबे सत्तू लॉन्च कर दें क्या? बनाते ना बढ़िया, ले आओ भाई को भी ले आओ, अब ले आओ, हो गया डिस्कशन है। मिक्सी में डाला 60 ग्राम चना, हो गया। सत्तू बिकता है कैंटीन में, अच्छा भाई बोलो बॉडी से एक लेवल के बताओ, मतलब गेनर खिलाओ, गेनर खिलाओ, सत्तू की बार बनाएंगे अब। वो भी सही है भाई। वे प्रोटीन का तो वो हाल होने वाला है कि मैं कह रहा हूँ भाई फाउंडर्स को अब एग्जिट ना मिले कंपनी से, फाउंडर को प्रोटीन ही मिल जाए, वही बहुत है भाई। घर भागना पड़ेगा। कल भी मैं जिम किया से भागना था, क्योंकि अकेला था कल, तो काम वाली दीदी आ गई, खाने वाली में खाना कौन बनाएगा। आज भी भाग रहा हूँ, लेकिन पंप बढ़िया से दिखेगा नहीं तुम लोगों को, टू मच ऑफ लाइट, बट बढ़िया आया। अभी रितु घर पे आ गई भाई, वी हैव टू रश। भाई बात बताओ पता की बात, तुम लोग को बताएगा नहीं, जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग में अभी मेरी मीटिंग हुई है, हमारे जो सप्लायर्स हैं कह रहे भैया वे प्रोटीन का दाम आसमान फाड़, गोल्ड का दाम जो इंक्रीज हुआ है ना, वे प्रोटीन उससे पार है। देखो देखो कितना दाम बढ़ा, देख रहे हो, फोन पे गिर गया। बात ये है अब ईस्ट प्रोटीन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह जाएगा, अब ईस्ट प्रोटीन नेसेसिटी बन जाएगी भाई, नेसेसिटी, क्योंकि वे का दाम इतना ज़्यादा है। स्टूडेंट्स लोग और बाकी लोग जो मतलब इतना नहीं कमा रहे भाई, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, साफ बातों पे बोल रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। हाँ नया मंगवाया मैंने, ये लो बढ़िया IPL देखेंगे, इसमें मैच देखेंगे शाम को। अरे खोलो रे, और क्या दिखनी ना टीवी है, ऐसे कैसे टीवी आ गया? अरे तो तुम्हारे चक्कर में भाग क्या हो जिम से, मैं गलत टाइम पे आ जाती हूँ हमेशा। यहाँ पे टॉप आ जाएगा ना,
वो चेक कर लो एक बार। सर एंड्रॉइड है और टच है, ये सब इसमें ओ भाई रितु बस यहाँ में। हाँ जान अभी हुआ नहीं था। नहीं गीला था फिसल जाता ना उठा। अभी मैं पहले उस साफ को कर दूँ। स्क्रीन होती है ना सर, हल्की से भी वो डैमेज हो जाती है टीवी। बड़ा है उससे, वो वाला छोटा है। ये वाला हमारा है 55 इंच का, वो ये है 75 का। हमारी न्यू स्क्रीन इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने कुछ काम के लिए मंगाई है। इसमें पेन वेन है अपना, चल सकता है। चल क्यों नहीं रहा? मार्क यहाँ है। तेजा कहाँ है? अरे भाई ये भी तो सुन। हाँ मार्क पेन, हाँ ये देखो ये चल गया ना। ये देखो इसमें रशी भी खेलेंगी। तो ये मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, पहले आज ये कंप्लीट करेंगे एंड देन काम करेंगे। हाँ चाय पीते हैं। चाय की क्या बिस्किट बारबेक्यू कर दिया आज। हमारे बिस्किट खिल गए थे तो हमने बारबेक्यू कर दिया इनका। चलो दादाजी को बाय बाय बोल दिया है। चलो घर आ चुके हैं और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन अभी दूर मारेंगे जब तक तुम लोग मेरी बात नहीं। हाँ लेकिन आप दिखाओगे तो ना। ऑब्वियसली एक दिन के लिए गए थे दादा दादी के यहाँ और देखो इतना सामान ये लोग जाते थे, गृहस्थी बसानी हो वहाँ पे। प्राइस गिफ्ट दिख ही जाएगा। ये देखो तुम लोग हो ये